नमो भगवते महावराहे। आज द्वारका महात्म्य सुनेंगे। पृथ्वी बोली, भगवान देवेश्वर, आपकी कृपा से तो स्वामी का महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपा निधि, आप इन तो स्वामी के गुण एवं महात्म्य मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान वरा कहते हैं, देवी, द्वापर युग में यादवों के कुल में कुलोद्धारक शौरी वसुदेव नाम से मेरे पिता होंगे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारका में मैं 500 वर्षों तक निवास करूंगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम से विख्यात एक ऋषि होंगे जो मेरे कुल को शाप दे देंगे। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृष्णि, अंधक एवं भोज कुल के सभी व्यक्तियों का संहार हो जाएगा। उसी समय जामवंती नाम वाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी। वह मेरी सुखी साधिका बनेगी। उससे एक महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। रूप एवं यौवन का गर्व करने वाला मेरा वह परम सुंदर पुत्र साम नाम से विख्यात होगा, जो मुझे प्रिय होगा। अब मैं वैष्णव पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले द्वारका के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सुनो। पंचसर नाम से विख्यात मेरा एक गुहे क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूर जाकर मेरे कर्म में संलग्न मानव को सुखी बनाने वाले उस क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप स्नान करने वाला मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करता है। उस पंचसर धाम में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। वही समुद्र में मकर की आकृति वाला एक स्नान है, जहां अनेक मगरमच्छ इधर उधर घूमते हुए दिखलाई पड़ते हैं, पर जल में स्नान करने वाले व्यक्ति के प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहने पर भी वे झपट कर ले लेते हैं, परंतु बिना दिए वे उन्हें नहीं लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देता है तो उसे वे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के फेंके हुए पिंडों को वे ग्रहण कर लेते हैं। देवी, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में पंचपिंड नाम से प्रसिद्ध एक गुहे स्थान है। उसमें अगाध जल है। उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वह एक कोस के विस्तार में फैला है। मनुष्य 5 रात वहां रहकर मेरा अभिषेक करे, इससे वह इंद्र के लोक में निसंदेह आनंद भोगता है। यशस्विनी, यदि वहां उसके प्राण शरीर से निकल गए तो फिर वह वहां से मेरे धाम में पहुंच जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में हंस कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहां मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उस तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। महाभागे इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्ति रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। वरानने, यदि उस हंस तीर्थ में वह अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक का परित्याग कर मेरे लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका क्षेत्र में कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है जहां वृष्णि कुल के शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम से धारे थे। मनुष्य को चाहिए कि 4 रात तक वहां निवास करके मेरा अभिषेक करें। ऐसा करने से वह पुण्य आत्मा पुरुष निस्संदेह ऋषियों के लोगों को प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, मेरे उसी द्वारका क्षेत्र में चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहां मणिपुर पर्वत से होती हुई जल की 5 धाराएं गिरती हैं। 5 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। लोभ और मोह से मुक्त होकर मानव यदि वहां प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वह मेरे धाम में चला जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में एक रैवतक नाम का तीर्थ है, जहां मैं लीला करता हूँ। वह स्थान समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। बहुत सी लताएं, वलरिया और फूल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके 10 दिशाओं में अनेक वर्ण वाले पत्थर तथा गुहाएं हैं, और वह वापियों तथा कंदराओं से भी युक्त है तथा देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए।
फिर तो वह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चंद्रमा के लोक में चला जाता है। मेरी पूजा में निरत वह पुरुष यदि वहां प्राणों का त्याग करता है तो उस लोक से मेरे धाम में निवास करने चला जाता है। महाभागे, वहां की भी एक अलौकिक बात बतलाता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्राय सभी पुरुष वहां दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां संपूर्ण वृक्षों के बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सभी पत्ते विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्व भाग में हैं। देवता लोग भी इन वृक्षों का दर्शन करने में असमर्थ हैं। 5 कोस का विस्तार वाला वह स्थान तथा महान वृक्ष, ये दोनों अत्यंत शोभनीय हैं। सुंदर गंध वाले पद्म एवं उत्पल उस चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत सी मछलियां और जलों से पूर्ण तालाब भी उसके सभी भागों में है। मनुष्य को 8 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए। इसमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंदनवन में विहार करता है। वह सुंदरे, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में विष्णु सरक्रम नाम का एक स्थान है जहाँ जरा नामक व्याध ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने वहां पुनः अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी है। महाभागे, वहां एक कुंड भी है। यह स्थान मणिपुर पर्वत पर है, ऐसा सुना जाता है। वहां जल की एक धारा निकलती है। लाभ एवं हानि से निश्चिंत होकर वहां निवास करने वाला मनुष्य सूर्य लोक का उल्लंघन कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। देवी, 10 दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ यह मेरा द्वारका क्षेत्र 30 योजन के प्रमाण में है। वरारोहे, वहाँ जो पुण्यात्मा पुरुष मेरा भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। यह प्रसंग आख्यानों में महान आख्यान, शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, द्वितीयों में परम द्वितीय, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्याओं में परम तपस्या है। भद्रे, जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका अध्ययन करता है वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, द्वारका क्षेत्र के इस पुनीत प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसंग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो। ओम नमो भगवती महावराहे। अब सानंदूर का महात्म्य सुनेंगे। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपने कृपा पूर्वक मुझे द्वारका महात्म्य का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय को सुनने से मैं कृतकृत्य हो गई। जगत प्रभो, यदि इससे भी अधिक कोई गुह्य प्रसंग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन, यदि मुझ पर आपकी अपार दया हो तो वह भी कहने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, सानंदूर नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवास स्थल है। यह क्षेत्र समुद्र से उत्तर और मलयगिरी से दक्षिण की ओर है। वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमयी प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग लोहे की, कुछ लोग तांबे की और कितने व्यक्ति कांस्य धातु से निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह शीशे की बनी है। मेरी उस प्रतिमा को अन्य व्यक्ति प्रस्तर की बनी हुई भी कहते हैं। भूमि, अब वहाँ के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। यशस्विनी, इस सानंदूर नामक मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि वहाँ जाने वाले मानव संसार सागर से पार हो जाते हैं। वरानने, सानंदूर क्षेत्र से सनगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गुहे क्षेत्र है। प्रिय, रामसर और समुद्र के समागम का वह स्थान है। महाभागे, वह स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी वलरियों, लताओं और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में ही कुछ योजन दूरी पर वह स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमुद एवं कमल के पुष्प उसकी सदा मनोहारता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वहाँ 6 दिनों तक निवास एवं अवगाहन करे। इसके प्रभाव से वह कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर मेरे धाम को चला जाता है। सुमध्य में
सानंदूर क्षेत्र में शक्रसर नाम से विख्यात मेरा एक परम गुहे क्षेत्र है। वहां से पूर्व भाग में कुछ योजन की दूरी पर वह स्थान है। उस कुंड के मध्य भाग में विषम रूप से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। कल्याणी, उन धाराओं के जल अत्यंत निर्मल होते हैं। 4 दिनों तक रहकर वहां मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इस पुण्य से वह 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने का अधिकारी होता है। वहां के तालाब का नाम शक्रसर है। यदि वहां कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है तो वह लोकपालों का स्थान छोड़कर मेरे धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। महाभागे, वहां जो आश्चर्य की बात देखी जाती है उसे कहता हूँ, सुनो। भूमि, जिनका अंतःकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं वे ही उस दृश्य को देख पाते हैं। उस दृश्य के प्रभाव से संसार सागर से पुरुषों का उद्धार हो जाता है। भद्रे, वह चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। वहां का गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम होता है। उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गीत वहां उच्चरित होता रहता है। वसुंधरे, शुभपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुहे क्षेत्र है जो परशुराम और श्री राम के आश्रमों से सुशोभित है। देवी, वह पावन स्थल समुद्र के तट पर है। मैं वहाँ शालमली वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। वहाँ 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य ऋषि लोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्म में संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है तो ऋषि लोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुंच जाता है। महाभागे, इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वह 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार के फल का भागी हो जाता है। इस शुपारक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर सकते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते। महाभागे, इसी सानंदूर क्षेत्र में मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य, पश्चिम और उत्तर के कोण में विराजमान उस क्षेत्र का नाम जटा कुंड है। प्रिय, चारों ओर वह 10 योजन तक फैला है। यह स्थान मलयाचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर निश्चय ही आनंद पूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वहां प्राण विसर्जन करता है तो वह उस स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुश्रोणी, उस कुंड की 9 जल की धाराएं हैं। भद्रे, यह सानंदूर क्षेत्र की महिमा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनने से भगवान श्री हरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र गुहों में परम गुह है और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रोणी, 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो व्यक्ति इस सानंदूर क्षेत्र में जाता है उसे मेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसके 18 पीढ़ी के पूर्व पुरुष तर जाते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।